काशी में माँ गंगा उत्तर की तरफ बहती हैं। यह बहुत विलक्षण बात है क्योंकि गंगा उत्तर में हिमालय से निकलकर पूर्व में बंगाल की खाड़ी की ओर, दक्षिण और फिर पूर्व दिशा की तरफ प्रवाहमान है। माँ गंगा का काशी में उत्तर की ओर बहना महज संयोग नहीं, अपितु एक गहन आध्यात्मिक रहस्य है जिसकी विस्तृत चर्चा किसी और वीडियो में करेंगे। काशी से ही सटे लाहौरी काशी यानी गाजीपुर के कुर्था में भी गंगा उत्तर की तरफ प्रवाहमान है। इसी कुर्था में एक साधु गंगा की रेती में जमीन के नीचे गुफा बनाकर साधनारत है। संपूर्ण भारत उससे अनजान है, मगर ज्ञान और वैराग्य के पिपासु उन्हें ढूंढते आ पहुंचते हैं। ऐसे ही एक भक्त आए जिन्हें विश्व स्वामी विवेकानंद के नाम से जानता है, और आश्चर्य, यह साधु उनसे मिलते ही नहीं। किंतु विवेकानंद भी अलग मिट्टी के बने थे। 3 महीने प्रतीक्षा की उनसे मिलने के लिए। कौन थे यह रहस्यमय साधु? ऐसा क्या था इस साधु में? क्यों विवेकानंद उनसे मिलने के लिए आतुर थे? आज के वीडियो में हम यही जानेंगे। आग्रह है वीडियो में अंत तक बने रहें। हमारे चैनल का विषय वस्तु प्रासंगिक लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक और शेयर करें, कमेंट बॉक्स में अपना सुझाव भी दें। ऐसा करने से ऐसे और कंटेंट आप तक लाने का उत्साह बढ़ता है। प्रारंभिक जीवन और साधना पथ। यह विलक्षण संत थे पौहारी बाबा। पौहारी बाबा का जन्म वर्ष 1840 में जौनपुर जिले के प्रेमपुर में अयोध्या तिवारी के घर हुआ था। वह 2 भाई व 1 बहन थे। उनके बचपन का नाम हरभजन दास था। छोटी चेचक माता के प्रकोप से बाल्य अवस्था में उनकी एक आंख की रोशनी चली गई थी। बावजूद इसके वह अपने परिवार में सबसे सुंदर थे। पिता ने शिक्षा के लिए हरभजन दास को नैष्ठिक यानी आजीवन ब्रह्मचर्य का संकल्प लेकर घर बार त्यागने वाले भाई लक्ष्मी नारायण के पास भेजा। चाचा लक्ष्मी नारायण के साथ वह कुर्था में आकर रहने लगे। लक्ष्मी नारायण रामानुज की श्री परंपरा को मानते थे। हरभजन ने आध्यात्मिक पूर्णता प्राप्त करने के संकल्प के साथ ही वेदों और दूसरे शास्त्रों का अध्ययन शुरू किया। 1856 में उन्हें तब बहुत बड़ा आघात लगा जब उनके चाचा लक्ष्मी नारायण का देहावसान हो गया। इसके बाद वो आश्रम में श्री रघुनाथ जी और अन्य देवी देवताओं के पूजा पाठ का दायित्व चाचा के शिष्यों को सौंपकर शांति की तलाश में महज 18 साल में भारत भ्रमण पर निकल पड़े। पुरी, रामेश्वरम, द्वारिका, बद्रीनाथ इत्यादि की यात्रा के दौरान गिरनार पर्वत पर एक सन्यासी के सानिध्य में भी रहे। कुछ वर्षों के तीर्थाटन से लौटने के बाद उनके अंदर आध्यात्मिक तेज का अद्भुत परिवर्तन देखने को मिला। इसके बाद ही उनकी पहचान पौहारी बाबा के नाम से हुई। उनके गुरु का नाम सार्वजनिक तौर पर उपलब्ध नहीं है, मगर स्वामी विवेकानंद ने उनकी जो जीवनी लिखी है उसमें उल्लेख है कि उनके गुरु काशी में गंगा तट पर रेत के टीले के नीचे गुफा बनाकर रहते थे। पौहारी बाबा भी कुर्था आश्रम वापस आकर उसी तरह आश्रम के पास गंगा तट पर रेत के नीचे गुफा बनाकर साधना करने लगे। वो लोगों से बहुत कम संवाद करते थे। कभी कभी गुफा के दरवाजे के अंदर या पर्दे के पीछे से ही संवाद करते थे। कई दिनों या महीनों भर बाद साधना से बाहर आते थे। चंद लोगों को छोड़कर उन्हें किसी ने देखा नहीं था। खान पान न के बराबर था। इसी वजह से लोग उन्हें पौहारी यानी पौ या वायु खाने वाला बाबा कहने लगे। पौहारी बाबा अति साधारण जीवन जीते थे और खुद को दास और दूसरों को बाबा कहते थे। पौहारी बाबा और स्वामी विवेकानंद। भारत भ्रमण के दौरान बाबा 2 दिन तक कलकत्ता में रामकृष्ण परमहंस की कुटिया में रुके थे। रामकृष्ण परमहंस
जब मृत्युशैया पर थे तब स्वामी विवेकानंद ने उनसे पूछा कि उनके पश्चात वो मार्गदर्शन के लिए किसके पास जाएं। तब रामकृष्ण परमहंस ने पौहारी बाबा का नाम लिया था। अगस्त 1866 में रामकृष्ण परमहंस का देहांत हो गया। जनवरी 1890 को स्वामी विवेकानंद कुर्था पहुंचे। वह अपने मित्र गगन चंद्र चटर्जी के यहाँ ठहरे थे। प्रतिदिन गंगा स्नान के बाद सुबह 5 बजे आश्रम पहुंच जाते थे और शाम 6 बजे तक प्रतीक्षा के बाद वापस लौट जाते थे। उन्हें पौहारी बाबा का दर्शन ही नहीं मिलता था। यह क्रम महीनों तक चलता रहा। विवेकानंद को धीरे धीरे निराशा होने लगी थी कि अब बाबा से मुलाकात नहीं होगी, क्योंकि महीनों से बाबा साधना में लीन थे। उन्होंने कलकत्ता में रहने वाले अपने एक मित्र को संदेश भी भेजा कि लगता है बिना दर्शन के लौटना पड़ेगा। अंत में पौहारी बाबा से उनका संवाद हुआ। फिर दर्शन के लिए स्वामी जी ने हठ योग किया, जिसके बाद पौहारी बाबा ने साक्षात दर्शन दिया। कहा जाता है कि पौहारी बाबा से ही प्रेरणा लेने के बाद स्वामी विवेकानंद शिकागो में विश्व धर्म सम्मेलन में सम्मिलित हुए थे। स्वामी विवेकानंद अपने गुरु रामकृष्ण परमहंस के बाद पौहारी बाबा पर ही सबसे अधिक श्रद्धा रखते थे। अपनी पुस्तक कर्मयोग में उन्होंने पौहारी बाबा के बारे में लिखा है, मैंने जितने भी अद्भुत महापुरुष देखे उनमें से वे एक हैं। वे अपना मैंपन यहाँ तक खो चुके हैं कि उनमें से मनुष्य भाव बिल्कुल निकल गया है और उनके हृदय पर केवल ईश्वरीय भाव ने ही संपूर्ण रूप से अधिकार जमा लिया है। यदि कोई प्राणी उनका एक हाथ काट लेता है तो वे उसे दूसरा हाथ भी दे देते हैं और कहते हैं यह तो प्रभु इच्छा है। स्वामी जी ने पौहारी बाबा की जीवनी भी लिखी है। आप इन दोनों पुस्तकों का ऑडियो बुक मेरे चैनल पर सुन सकते हैं। लिंक आई बटन और डिस्क्रिप्शन में उपलब्ध है। पौहारी बाबा के चमत्कार। बाबा ने आश्रम में अपने हाथ से करीब 40 फीट गहरा कुआं खोद दिया था, जो आज भी संरक्षित है। कुएं में पानी भी है। बाबा के कुआं खोदने से तब श्रमिक भी हैरान थे। आज भी आश्रम जाने वाले भक्त कुआं को जरूर देखते हैं। पौहारी बाबा ने 194 पन्ने का गीता लिखा है। स्वर्ण अक्षरों से हस्तलिखित गीता के पन्नों के चारों तरफ डिजाइन की गई है। साथ ही कई पन्नों पर श्री कृष्ण व गोपियों के रासलीला का चित्र बनाया गया है। मान्यता है कि गोल्डन अक्षर में वही लिख सकता है जो परम तत्व को प्राप्त होता है। उनकी गीता को पुरातत्व विभाग में पंजीकृत कराया गया है। उन्होंने अपने हाथ से चांदी के श्री राम, लक्ष्मण व सीता का विग्रह तैयार किया था। उनके बैठने के सिंहासन को भी स्वयं अपने हाथ से लकड़ी का बनाया था, जो आज भी संरक्षित है। कुर्था आश्रम पर विशाल भंडारा पौहारी बाबा के समय से ही चल रहा है। एक बार जेठ के महीने में पौहारी बाबा ने अपने बड़े भाई गंगा तिवारी को बुलाकर कहा कि कलिकाल बाबा काफी प्रचंड हो रहे हैं, बृहद भंडारा कराया जाए। ज्येष्ठ अमावस्या के दिन भंडारे का आयोजन किया गया, लेकिन सबसे बड़ी समस्या भंडारे में आने वाले अतिथियों के लिए पानी को लेकर थी। भाई को चिंतित देख बाबा ने स्वयं के हाथ से लिखा हुआ पत्र देकर कहा कि माँ गंगा को निमंत्रण दे आइए। भंडारे के दिन माँ गंगा करीब 1.5 किलोमीटर दूर आश्रम तक आ पहुंची थी। इसका जिक्र गजेटियर में 1898 में है। तब गाजीपुर स्थित सरकारी अफीम फैक्ट्री में 3 दिन की छुट्टी करनी पड़ी थी, क्योंकि सभी श्रमिक जेठ में बाढ़ आने की हैरानी से गंगा का पानी देखने आश्रम पहुंच गए थे। भंडारे के दौरान घी कम पड़ा तो बाबा ने कहा कि माँ गंगा का जल कढ़ाई में डाला जाए। गंगा का पानी कढ़ाई में डालते ही घी में तब्दील हो गया था। भंडारा संपन्न होने के बाद बाबा ने माँ गंगा की चुनरी व घी से विदाई की थी। इसके बाद
माँ गंगा अपने स्थान पर लौट गई थी। तभी से हर साल यहाँ भंडारा होता है। एक बार एक चोर गहन रात्रि में उनकी गुफा में घुस आया और उनकी कुछ वस्तुएं चुरा कर भागा। पौहारी बाबा ने जब उस चोर को देखा तो उसके पीछे दौड़े, इसलिए नहीं कि चोर से अपनी चीजें वापस लें, बल्कि उसे और वस्तुएं देने के लिए जो शायद वह चोर छोड़ गया था। पौहारी बाबा का परलोक गमन। जीवन के अंतिम दिनों में पौहारी बाबा गहन साधना और दिव्य अनुभूति में रहने लगे। उन्हें अपने इहलोक की यात्रा पूर्ण होने का आभास होने लगा। आत्मत्याग के एक विलक्षण मगर विवादास्पद कदम में उन्होंने आत्मदाह के माध्यम से अपना जीवन समाप्त करने का निर्णय लिया। यह आत्मत्याग का अति दुर्लभ और कठोर मार्ग था। उनके अनुयायियों और भक्तों के लिए यह कार्य स्तब्ध कर देने वाला था, लेकिन इससे उनके वैराग्य और त्याग की विरासत और विलक्षण बन गई। मानो उन्होंने अपना संपूर्ण अस्तित्व, यहाँ तक कि अपना शरीर भी ईश्वर को समर्पित कर दिया। उनके इस कदम पर स्वामी विवेकानंद लिखते हैं, उन्होंने यह जान लिया था कि उनके जीवन का अंतिम क्षण समीप आ गया है और उनकी मृत्यु के पश्चात भी किसी को कोई कष्ट न हो, इसीलिए उन्होंने संपूर्ण स्वस्थ शरीर तथा मन से आर्योचित रीति से यह शेष आहुति भी समर्पित कर दी थी। हमें आशा है कि आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको हमारे कंटेंट में रुचि है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि नए वीडियो की जानकारी आपको मिलती रहे। धन्यवाद और मिलते हैं अगले वीडियो में।